हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद परखा। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट। आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? मार्केट के बारे में। क्या होती है हमारी इकोनॉमिक्स में? इन इकोनॉमिक्स मार्केट रिफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट हैज स्पेशल मीनिंग। देखिए, इकोनॉमिक्स में जो हमारा मार्केट का कॉन्सेप्ट है उसकी एक स्पेशल मीनिंग दी हुई है। देखते हैं वो स्पेशल मीनिंग क्या है। Here, market means mechanism or an arrangement that facilitate the sale and purchase of goods। यहाँ क्या कह रहे हैं? एक मैकेनिज्म है, एक सोर्स है या अरेंजमेंट है ये एक हमारा, जो फैसिलिटेट करता है। क्या फैसिलिटेट करता है? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ हम गुड्स को सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। द साइज ऑफ मार्केट इज एक्सपेंड व्हेन द वॉल्यूम और द वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज एक्सपेंड्स। देखिए, कोई भी हमारी शॉप है या कोई भी फर्म है, वो कब एक्सपेंड करेगी, कब ग्रोथ करेगी? जब उसका साइज ग्रोथ करेगा, उसकी वॉल्यूम और वैल्यू एक्सपेंड होगी। तो जब हमारा साइज ऑफ मार्केट एक्सपेंड कब करता है, कब बढ़ाता है? जब उसकी वॉल्यूम और वैल्यू ऑफ द सेल भी इंक्रीज हो जाती है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब देखिए, फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होती है। पहली फॉर्म है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। पहले किस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे हम? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। देखिए, ये सब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन टॉपिक्स में बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आप एक बार इसे अच्छे से समझ के तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर्स पा सकते हैं इन्हीं टॉपिक्स से। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है? इट इज सेड दैट व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर आर एंगेज्ड इन द सेल एंड परचेज ऑफ अ कमोडिटी। Here, products are homogeneous and no individual buyer or seller has any control over price of the product। देखिए क्या कह रहा है, कौन सी मार्केट है ये? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या है? लार्ज नंबर ऑफ कौन है? बायर्स और सेलर्स। बायर मतलब जो जिनको सामान खरीदना है, सेलर्स जिनको सामान बेचना है। वो किस क्वांटिटी में है, किस अमाउंट में है? लार्ज, बहुत ज्यादा है। किसमें एंगेज नहीं है लोग? बायर और सेलर। सेलर जो है सेल में है एंगेज्ड और बायर परचेज में है। किस चीज के लिए एंगेज नहीं है? कमोडिटी के। कमोडिटी के सेल और परचेज के लिए बायर और सेलर आपस में एंगेज्ड हैं। हेयर प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस एंड नो इंडिविजुअल बायर एंड सेलर हैज एनी कंट्रोल ओवर प्राइस। देखिए, होमोजेनियस क्या है? यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे होमोजेनियस फॉर्म में है कि बहुत सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंस है, कुछ भी इस टाइप से है। ठीक है, सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा हैं और कोई इंडिविजुअल बायर या सेलर का प्राइस के ऊपर कोई अपना कंट्रोल नहीं है। जो मार्केट का प्राइस होगा, जो मार्केट का अकॉर्डिंग रहेगी, हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस भी उसी अकॉर्डिंग रहता है। ये नहीं है कि हमने किसी से 10 रुपए ज्यादा ले लिए तो किसी को 10 रुपए कम लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है? Here, price of product is determined by force of market supply and demand। देखिए, अब क्या कह रहा है? जो यहाँ पे प्राइस है वो किस पे डिटरमाइन करता है कि प्राइस हमारी किस कमोडिटी का प्राइस कितना रहेगा? ये किस चीज पे डिटरमाइन करता है? मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट की जो फोर्स है, क्या मतलब किस अकॉर्डिंग में सप्लाई हो रही है, किस अकॉर्डिंग उसकी डिमांड है, इस पे डिटरमाइन करता है कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। देखिए, फीचर्स क्या होते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के? पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ बायर्स और सेलर किस अमाउंट में है? लार्ज अमाउंट में है। दिस मार्केट इज डोमिनेटेड बाय अ लार्ज ऑफ स्मॉल बायर एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। यह कमोडिटी के जो सेलर्स और बायर्स हैं वो क्या है? स्मॉल में है। ठीक है, लार्ज नंबर है बट हमारा उनका लेवल क्या है? स्मॉल है। ठीक है, दिस मार्केट इज कंसिडर्ड एज प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। इस मार्केट को कैसे कंसिडर किया जाता है? क्या मार्केट किस नाम से बुलाई जाती है? प्राइस टेकर मार्केट, नॉट अ प्राइस मेकर। प्राइस मेकर नहीं हो सकती, प्राइस टेकर है। क्यों प्राइस टेकर? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज होती है बायर को और सेलर्स को। तो यहाँ से हम यहाँ पे कोई भी बायर या सेलर जो होते हैं आपस में किसी भी रेट पे नहीं ले सकते हैं। जो नॉमिनल रेट चल रहा है मार्केट में उसी रेट पे लेंगे। प्राइस मेकर तब होता है जब आप अननोन है किसी चीज से और मैं उसके कोई भी पैसे आपसे ले लूं, तब होगी प्राइस मेकर। दूसरा फीचर है परफेक्ट नॉलेज। देखिए क्या है? बायर एंड सेलर आर फुली अवेयर ऑफ प्रिवलिंग प्राइस इन मार्केट। देखिए, मैंने भी बताया था ना बायर और सेलर का,
तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बायर और सेलर को क्या है, फुल्ली अवेयर है, प्रॉपर उनको नॉलेज है, सब कुछ अवेयर उनको पता है किस चीज के बारे में, प्राइस इन मार्केट, मार्केट में किस चीज कमोडिटी का क्या प्राइस चल रहा है इस बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज है। दे आर अवेयर ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट फैक्ट्स, उनको ये भी पता है कि जो हमारे कमोडिटी है, प्रोडक्ट है, वो किस फॉर्म में है, होमोजीनियस फॉर्म में। दैट्स वाई प्रोड्यूसर कांट इवन मेक एक्स्ट्रा प्रॉफिट बाई चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर। वही चीज आ गई जो प्राइस टेकर और प्राइस मेकर वाली बात। यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज है बायर और सेलर दोनों को, तो जो कोई भी जो मतलब प्रोड्यूसर है या सेलर है वो मन चाहे रेट नहीं ले सकता है किसी भी बायर से। थर्ड है फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ अ फर्म। यहाँ देखिए, एनी फर्म कैन कम एंड गो अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर फर्म। अब देखिए क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, कोई भी फर्म कभी भी आए कभी भी जाए, मार्केट में कोई शॉप कभी भी खुल जाए, कभी भी इनॉग्रेशन हो जाए उसका, कभी भी उसकी क्लोजिंग हो जाए, कभी भी वो चलना बंद हो जाए, ये फ्री होती है परफेक्ट कंपटीशन में। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हाँ उसको मार्केट में आने से पहले बहुत सारी ड्यूटीज फॉर्मेलिटीज ये सब पूरी करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन सेलर रिगार्डिंग प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड प्राइस, ऑल फर्म्स आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन। कोई एग्रीमेंट नहीं होता है प्रोडक्शन क्वांटिटी या प्राइस के लिए, सारी फर्म फ्री है कि उनको किस अमाउंट में प्रोडक्शन करना है, कैसा भी है, क्या डिमांड रखनी, क्या सप्लाई रखनी, ये उनका ओन डिसीजन है, किसी को बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब देखिए मैंने इसमें बताया है कि इसमें हमेशा जो प्रोडक्ट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, होमोजीनियस फॉर्म में होते। होमोजीनियस प्रोडक्ट में देखिए क्या होता है, जो जितने भी सेलर्स होते हैं वो क्या सेल करते हैं, आइडेंटिकल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट जो इनके आइडेंटिकली है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिनकी आइडेंटिकली नहीं है, ठीक है। ये थी हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मार्केट जो कि है मोनोपोली मार्केट। अब देखिए कौन सी मार्केट है, मोनोपोली मार्केट, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए हमारी कैसी फॉर्म ऑफ मार्केट है, जो हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट थी वहाँ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बट स्मॉल लेवल का, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो सिंगल सेलर है, सिंगल सेलर्स बहुत फ्यू हैं, बहुत कम अमाउंट पे हैं, ठीक है। बट जो बायर्स हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा है, विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। और प्रोडक्ट का भी क्या है, यहाँ पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये नहीं है कि हाँ आपको कैमल का पेन नहीं पसंद है या कैमल का रिफिल नहीं पसंद है तो आपने कोई और यूज कर ली, ठीक है। जैसे आप पियर साबुन यूज करते हो, ठीक, आपको पियर साबुन नहीं यूज है, आपने पसंद है तो आपने लक्स यूज कर लिया, लक्स नहीं है मेडिमिक्स यूज कर लिया। तो ऐसा कुछ यहाँ मोनोपोली मार्केट में नहीं फॉलो होता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है मोनोपोली मार्केट के, रेलवे ऑफ इंडिया। रेलवे ऑफ इंडिया आपको पता है, देखिए रेलवेज आज हमारे ऐसा हो गया है कि प्राइवेट भी चलने लगी है, बट अभी तक का जैसे 2020 तक ऐसा कुछ भी नहीं था। रेलवे हमारी मोनोपोली थी, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आती थी, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं था कि हाँ भाई ट्रेन नहीं है तो हम दूसरी ट्रेन से चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था, प्राइवेट ट्रेन नहीं चलती थी, सिर्फ सरकारी ट्रेन चलती थी। लिक्सॉटिका, देखिए ये क्या है, ब्रांड ऑफ सनग्लास है। ये एक ऐसा वो है जो हमारे सेलर जो ब्रांड्स ऑफ सनग्लासेस का है, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। भैया क्वालिटी आपको चाहिए, ब्रांड चाहिए, तो इसका कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसका भी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। गूगल का भी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप क्रोम पे भी जाएंगे तो क्रोम से आप गूगल पे ही सर्च कर सकते हैं। फेसबुक का भी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ फ्यू एग्जांपल्स थे कि जो सिंगल सेलर है बट उनकी जो बायर्स हैं बहुत ज्यादा हैं। अब देखिए फीचर्स क्या है, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। पहले ही मैंने बताया सेलर सिंगल है बट नंबर ऑफ बायर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म। अच्छा देखिए यहाँ पे ये इनमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने इसको फिर से कर दिया। न्यू फर्म देखिए क्या है, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस है, आपको बहुत सी फॉर्मेलिटीज लीगलिटीज जो होती हैं वो फॉलो करनी होगी अपनी फर्म के लिए। ये नहीं है कि हाँ कभी भी मर्जी है भैया खोल लिया, कभी भी मर्जी है बंद कर लिया, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारी
दिक्कतें आती हैं आपको फर्म नहीं स्टार्ट करने में मोनोपोली मार्केट में। थर्ड है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे कि क्लोज सब्स्टिट्यूट मिल जाए इजली, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप सनसिल्क यूज करते हो, ठीक है, आपको सनसिल्क नहीं मिला, चलो मैंने हेड एंड शोल्डर यूज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे पॉसिबल, ठीक है। फोर्थ है फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। अब मोनोपोली मार्केट है, सिंगल सेलर है, प्राइस टेकर होगी। क्यों प्राइस टेकर होगी भैया? जब प्रोडक्ट सिर्फ मेरे पास ही है, किसी और के पास है नहीं, तो मैं जो प्राइस चाहूंगा आप मुझे दोगे। अगर आपको यूज है तो आप मुझे दोगे आपका, ठीक है। ये नहीं है कि मुझे भैया नहीं यूज है तो नहीं चाहिए, रख लो, मैं कुछ और खरीद लूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे वन सेलर है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है पहले ये देख लीजिए। चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर, मतलब हम डिफरेंट मैं आप आए, ठीक है, मैंने कहा भैया देखिए 50 रुपीज का है ये मेरे पास, तो आपने कहा कुछ कम कर लीजिए, मैंने कहा चलिए ठीक है 50 आप बताया था, मैं 45 ले लूंगी, ठीक। अब मेरा कोई रिलेटिव आ गया, मैंने कहा भैया देखिए 50 रुपीज का है, तो उन्होंने कहा अरे आप हमारे आदमी हैं, अपने हैं, फिर भी आप हमसे इतना लेंगे, तो मैं चलिए ठीक है आप मेरे हैं तो आप मुझे 40 दे दीजिए, 10 रुपीज आपको डिस्काउंट दे दिया। तो ये चीज होती है। या मैं नहीं ही डिस्काउंट किया, आप आए, मैं बोली नहीं भैया देखिए 50 नहीं 60 ही हो पाएगा, मैं जानती हूँ आप प्राइस ज्यादा वो करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप मेरे रिलेटिव है। तो इसलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारी मोनोपोली मार्केट के अंदर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये दो वर्ड्स हैं, इनकी मैं वीडियोस एक अलग से बना दूंगी, आप प्लीज इस पे जरूर देखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन होता है और एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। अब कौन से मार्केट के बारे में पढ़ेंगे? मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के बारे में आज हम इसमें वीडियो में हम देख रहे हैं। यहाँ पे इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट विच देयर आर मेनी सेलर ऑफ द प्रोडक्ट बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, सेलर्स तो भैया आपके लार्ज नंबर में है, बायर्स भी किस में, लार्ज नंबर में है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, बट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ई सेलर इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर, एक का प्रोडक्ट दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। जैसे आप अब सनसिल्क यूज करते हैं, सनसिल्क में कितने सारे फ्लेवर्स आते हैं, आपका ब्लैक सनसिल्क, पिंक सनसिल्क, बहुत सारे आते हैं ना शैम्पू में। ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंशिएशन होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और प्राइस डिफरेंशिएशन हमारे दो वर्ड हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज जनरली नोन बाय ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, ठीक है, जो ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब देखिए एग्जांपल देख लीजिए, मोनोप्लास्टिक में टूथपेस्ट, मैंने एक एग्जांपल लिया टूथपेस्ट का, ठीक है, कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, ब्रांड क्या है हमारा, प्रोडक्ट क्या है, टूथपेस्ट ही है, बट उसके ब्रांड्स अलग अलग हैं, कोलगेट भी है, क्लोजअप भी है, पेप्सोडेंट भी, और बहुत से आते हैं, ठीक है, सेंसोडाइन वगैरह बहुत से चलने लगे हैं, तो ऐसे बहुत से होते हैं। इन दिस मार्केट प्राइस इज पार्शली कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट। अब देखिए जो हमारे यहाँ पे प्राइस होता है वो किस पे होता है, किसके कंट्रोल में होता है, प्रोडक्ट के। अगर आप अच्छी क्वालिटी देंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी उतने अच्छा प्राइस आपको मिलेगा प्रोडक्ट का। अब फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होती है कंपटीशन का, देखिए लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यहाँ पे भी नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ज्यादा है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएट होते हैं, आपको सेम प्रोडक्ट के बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, कोई भी फर्म कभी भी आए कभी भी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, अब इतने सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, तो थोड़ा मतलब हर चीज का प्राइस पता हो ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। मोर कैन बी सोल्ड ओनली एट लोअर प्राइस। अब क्या है देखिए, आप सब ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते हैं, ठीक है, बट क्या आपकी कंडीशन क्या रखना है कि आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, लोअर। ज्यादा बढ़ा के अगर आप पैसे लेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं, अगर जितना कम पैसा आप लेंगे उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट का सेल होगा। अब नेक्स्ट मार्केट कौन सी है, ओलिगोपोली मार्केट। देखिए इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं बताते हैं, मैंने इसकी वीडियो बना दी है, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। देखिए क्या होती है ओलिगोपोली मार्केट। इन दिस मार्केट देयर आर फ्यू सेलर्स ऑफ अ कम्युनिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अब देखिए ये भी थोड़ा सिंपलर है हमारी
मोनोपोली मार्केट की तरह, बट कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है हर चीज में। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्यू बिग सेलर्स, यहाँ पे सेलर्स कुछ हैं जो कि एक लार्ज नंबर पे, मतलब बिग अमाउंट पे हैं ऑफ अ कम्युनिटी, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, बायर बहुत ज्यादा है। बिकॉज ऑफ ओनली फ्यू सेलर, प्राइस डिसीजन ऑफ वन सेलर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द प्राइस डिसीजन ऑफ अदर सेलर। अब कुछ सेलर हैं, जैसे 4 ही लोग हैं, तो 4 लोग एक ही प्राइस रखेंगे, ठीक है, तभी मार्केट चलेगी। ये नहीं मैं इतना चार्ज कर रहा हूँ तुम उतना चार्ज कर रहे हो, तो इतने सेलर्स हैं वो तुरंत इधर उधर हो जाएंगे। सो देयर इज हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, या इसी वजह से यहाँ पे डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस क्या है, बहुत ज्यादा होती है। देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। अब देखिए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन क्या है, यहाँ पे क्या मतलब कि जैसा मुर्गा फांसो वैसा काट दो। मतलब मैं और तुम दोनों लोग अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट सेम है, मतलब कमोडिटी जो है हमारी सेम है, बट नेम अलग अलग है, वैरायटीज अलग अलग है। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें कट थ्रोट कंपटीशन दूं, मतलब ऐसा कंपटीशन दूं कि जो तुम्हारी कट थ्रोट हो, ठीक है, ऐसा होता है। अब एग्जांपल्स देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, मारुति, टाटा, फोर्ड, ईटीसी आर सम एग्जांपल ऑफ वेल नोन ब्रांड्स। ये सब कुछ ही ब्रांड्स हैं जो इंडियन ब्रांड है, ठीक है, इंडियन ब्रांड कुछ ही है, तो ये ओलिगोपोली मार्केट में आती है। फीचर्स देखिए इसका क्या है, आ फ्यू फर्म्स आर फ्यू बट लार्ज इन साइज एंड डोमिनेंट इन मार्केट। फर्म्स क्या है, फ्यू है, कम है, बट फर्म्स का साइज क्या है, लार्ज साइज है, और उन्होंने क्या कर रखा है, मार्केट को डोमिनेट, मतलब उस पर कब्जा कर रखा है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बायर्स का नंबर ऑफ जो है वो भी लार्ज है। एंट्री बैरियर्स, मोनोपोली में जैसे एंट्री बैरियर्स थे वैसे यहाँ पे भी एंट्री बैरियर्स होते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन। अब देखिए नॉन मार्केट प्राइस कंपटीशन क्या है, यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके 2 वैरायटीज है, जैसे मान लीजिए कोका कोला और पेप्सी, 2 ब्रांड है, दोनों चलते हैं, ठीक है, बट उन्होंने क्या कर रखा है, प्राइस कंपटीशन ना हो ज्यादा, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेम रेट पे बेच रखते हैं। जैसे उनकी कोका कोला जो है 15 की आती है छोटी वाली, तो प्राइस जो हमारा पेप्सी का है वो भी सेम है 15। छोटी बोतल आपको कितने में मिलेगी, 15 रुपीज की। अब क्या है, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे फ्यू सेलर्स हैं, प्राइस डिसीजन एक सेलर का पूरी वही, मतलब ग्रुप डिसीजन होता है, जो प्राइस डिसाइड होगा वही पूरी मार्केट में चलेगा। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई नया टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। प्लीज डू मोर लाइक्स एंड मोर सब्सक्राइब्स। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग।